एक पल एक दिन को बदल सकता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। भगवान गौतम बुद्ध के एक 151 अनमोल विचार जो बदल सकती है आपकी जिंदगी। दोस्तों, ग्रंथ में लिखा है कि भगवान बुद्ध के 151 विचार अगर इंसान मन लगाकर यदि पढ़ लेता या सुन लेता है तो उनके सारे दुख मिट जाते हैं। दोस्तों, बुद्ध के विचार आपके विचारों को ही बदल देते हैं। गौतम बुद्ध के विचारों में इतनी ताकत है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, अगर आपको भगवान बुद्ध के इन विचारों को पूरा मन लगाकर सुनते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके परिवार में कोई भी तकलीफ हो सारे नष्ट हो जाएगा। कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। तो चलिए फिर ज्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के पहले विचार। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। नंबर 2, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। नंबर 3, जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। नंबर 4, अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। नंबर 5, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। नंबर 6, ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते। नंबर 7, एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी ही लंबी लगती है। एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। नंबर 8, निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही जीवन में शांति पाते हैं। नंबर 9, अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। नंबर 10, जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। नंबर 11, बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। नंबर 12, एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। नंबर 13, माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। नंबर 14, बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। नंबर 15, अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। नंबर 16, रास्ता आकाश में नहीं है, रास्ता दिल में है। नंबर 17, जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। नंबर 18, हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। नंबर 19, वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। नंबर 20, जानेनी है ये झरना बहुत शोर मचाता है लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। नंबर 21, जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। नंबर 22, ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुगुने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो।
नंबर 23, दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। नंबर 24, अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। नंबर 25, ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते। नंबर 26, जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते वे जीवन जीने के असली उद्देश्य भटक गए हैं। नंबर 27, मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूं कि क्या करना बाकी है। नंबर 28, कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। नंबर 29, उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती हैं। नंबर 30, शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। नंबर 31, मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। 22वें विचार, अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चले, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। 33वां विचार, तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। 34वां विचार, जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। 35वें विचार, बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। 36वें विचार, शब्दों के भीतर नष्ट करने और स्वस्थ करने दोनों ही शक्तियां होती हैं। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। 37वां विचार, आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। 38वां विचार, जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। 39वें विचार, असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, सब कुछ दे देने में है। 40वें विचार, किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं हम सच का मार्ग छोड़ देकर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। 41वें विचार, हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक है। 42वें विचार, सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर करिए, मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। 43वें विचार, उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं वे कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। 44वें विचार, जब कोई तुम्हारा अपमान करे, गौतम बुद्ध की लोकप्रिय कहानी। 45वें विचार, मन सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। 46वां विचार, जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। 47वां विचार, आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। 48वें विचार, आपका शरीर अनमोल है, यह जागृत होने के लिए हमारा वाहन है, इसका ध्यान रखें। 49वें विचार, विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। 50वें विचार, सच्चा प्यार समझदारी से ही पैदा होता है। 51वें विचार, हर दिन नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। 52वें विचार, एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है।
वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। 55वां विचार, इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए जो ऊपर और नीचे और चारों ओर फैला हुआ हो, वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन के, बिना किसी बदले की भावना के। 54वें विचार, अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। 55वां विचार, अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं तो फिर आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। 56वें विचार, एक अनुशासनहीन मन जितना अवज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता और एक अनुशासित मन जितना आज्ञाकारी भी कुछ भी नहीं है। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। 57वें विचार, सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए, खुद किसी जीव को ना मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। 58वें विचार, आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें, यही सफलता का मार्ग है। 59वें विचार, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। 60वें विचार, अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। 61वें विचार, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। 62वें विचार, आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। 67वें विचार, सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं, अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं। 64वें विचार, सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए, बुद्ध आपसे सिर्फ यही कहता है। 65वें विचार, आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। 66वें विचार, जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। 67वें विचार, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत भी न करना। 68वां विचार, जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। 69वें विचार, दुख क्यों आते हैं, गौतम बुद्ध की प्रेरक कथा। 68वें विचार, जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। 71वें विचार, चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। 62वें विचार, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। 73वें विचार, जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान में भी स्थिर रहती है वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या दोष से प्रभावित नहीं होते हैं। 74वें विचार, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। 75वां विचार, एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। 70वां विचार, उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं वे कभी भी चैन से नहीं रह पाते हैं। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। 77वें विचार, अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है
तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़ कर बढ़ती खुशी को हासिल करे। 78वें विचार, यदि आप समस्या का हल निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा ही नहीं। 79वें विचार, इस अंधी दुनिया में मैं अमृता का नगाधा उच्चारण हूं। 80वें विचार, बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति इस संसार में तो शोक मनाता ही है, वह अगले जन्म में भी शोक मनाता है, वह दोनों में शोक मनाता है। जब वह अपने काम की बुराई देखता है तो वह दुख में डूब जाता है। 81वें विचार, दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। 82वें विचार, विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। 83वें विचार, अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरें कि आपका क्या होगा, किसी पर भी निर्भर ना रहें। जिस वक्त आप सभी तरह की मदद को इनकार कर देते हैं, कर देते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। 84वें विचार, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए इंसान दो ही तरह की गलतियां कर सकता है, एक यह कि रास्ते पर आखिर तक ना चलना, और दूसरा यह कि शुरुआत ही ना करना। 50वां विचार, जो व्यक्ति जीवन में केवल सुखों की तलाश करता है, जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, जो खाने के लिए जीता है, वह आलसी है और कमजोर है। लालच उसको उसी प्रकार से गिराता है जैसे कि तूफान एक कमजोर पेड़ को गिरा देता है। 66वां विचार, खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और बीती बातों को भुला देने से ज्यादा कुछ नहीं है। 87वें विचार, जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वे केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। 88वें विचार, सारे बुरे कार्य मन के कारण ही होते हैं, अगर मन ही बदल जाए तो क्या बुरा कार्य हो सकता है। 89वें विचार, अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराएं नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। 90वें विचार, जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है, यह बिना खून निकाले ही मारती है। 90वें विचार, डेड बर्न, जिसका मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। 92वें विचार, किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। 99वें विचार, हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। 94वें विचार, जिस तरह से एक तीर बेचने वाला अपने तीर को सीधा करता है, उसी तरह से एक समझदार व्यक्ति खुद को साध लेता है। 95वें विचार, व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है, और कौन उसकी रक्षा कर सकता है। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। 96वें विचार, शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 97वें विचार, नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्यार ही मिटा सकता है। 98वें विचार, तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। 99वें विचार, आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। नंबर 100, शांति भीतर से आती है, बाहर इसकी तलाश करना व्यर्थ है। नंबर 101, हम अपने विचारों का ही परिणाम हैं, मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। नंबर 102,
स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। नंबर 103, अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। नंबर 104, अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है तो अकेले ही चलिए। नंबर 105, अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं। इससे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। नंबर 106, एक समझदार व्यक्ति अपने बेहतर की कमियों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर, थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर करता है। नंबर 107, यह सोचना अत्यंत हास्यास्पद है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुगौंकी कर सकता है। नंबर 108, गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिएं और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। नंबर 109, जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वह गेरुआ वस्त्र कैसे पहन सकता है? वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, ओजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है, वही गेरुआ वस्त्र पहनने के लायक है। नंबर 200, हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ देता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो अथवा बुरा। नंबर 201, कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। नंबर 202, आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। नंबर 203, एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है और फिर भी उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती। उसी तरह से खुशियां भी बांटने से भी कम नहीं होती हैं। नंबर 204, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। नंबर 205, बीते हुए कल को जाने दीजिए, भविष्य को जाने दीजिए, वर्तमान को भी जाने दीजिए और अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर झांक कर देखिए। जब आपका मन पूरी तरह आजाद होता है, तो आप जीवन मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। नंबर 206, शांति प्रिय लोग आनंद से जीवन जीते हैं और उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 207, हजार लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना, फिर जीत तुम्हारी है। इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता, न ही स्वर्गदूतों द्वारा, न ही राक्षसों द्वारा, न ही स्वर्ग या नरक में। नंबर 208, अपने बराबर या फिर अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर कीजिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। नंबर 209, जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है, वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। नंबर 210, देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें, यही वास्तविक कर्म है। नंबर 211, कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से आप तैयार हो रही है या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। नंबर 212, बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है, वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। नंबर 213, दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है, यही होता आया है और यही होता रहेगा। नंबर 214, अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। नंबर 215, अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। नंबर 216, जिस तरह से लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह से धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है।
नंबर 217, घृणा घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। क्रोध आने पर क्या करें? गौतम बुद्ध की प्रेरक कथा। नंबर 218, असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि फला काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। नंबर 219, अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है, परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। नंबर 220, सभी व्यक्तियों को मौत से डर लगता है, सभी सजा से डरते हैं, इसीलिए बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए। खुद किसी जीव को ना मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। नंबर 221, ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो नासमझ हैं वे तो पहले से ही मरे हुए हैं। नंबर 222, किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। आज तो मैं आश्वा चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 223, अपना उद्धार स्वयं ही करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। नंबर 224, पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। 225, अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं, आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। नंबर 226, एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। नंबर 227, दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या न होना आपके हाथ में अवश्य है। नंबर 228, एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी ही लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा प्रतीत होता है। नंबर 229, अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ किया। नंबर 230, आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द पिए चल लें, आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं है। नंबर 231, संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती, हर एक चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। नंबर 332, आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द पियरच लें, आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं है। नंबर 233, जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है, अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती है। दोस्तों, हमें यकीन है कि गौतम बुद्ध के उपदेश आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।